नमस्ते दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल कंप्लीट एडवाइजरी, जहां हम लेके आते रहेंगे आपके लिए कॉमन टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी अनकॉमन बातें। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पार्ट 2 ऑफ द वीडियो विच वॉज रिलेटेड टू द टॉपिक क्रेडिट कार्ड। जहाँ फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और पार्ट 2 जो कि है रिगार्डिंग डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट ऑन द एडवांटेजेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे पहला एडवांटेज है डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब आपको अगर क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट करना है तो आपके पास आज पॉकेट में पैसे होते हुए भी आप क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रीपे इट बैक आफ्टर 45 to 60 डेज एंजॉइंग अ ग्रेट क्रेडिट पीरियड। इस ड्यूरेशन में जो पैसा आपकी पॉकेट में है, यानी कि आपके सेविंग्स में है या फिर आपके एफडी में है या फिर आपके म्यूचुअल फंड में है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग्स में 4%, एफडी में मे बी 7% आज की डेट में, और म्यूचुअल फंड में 8 से 12% के बीच में, या फिर शायद माइनस में भी, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आप अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज। ये सबसे पहला एडवांटेज है ऑफ ओनिंग अ क्रेडिट कार्ड। सेकेंड एडवांटेज पे अगर मैं आती हूँ तो दैट इज अट्रैक्टिव स्कीम्स एंड ऑफर्स एंड इंसेंटिव्स विच एवरीबडी नोज। सो क्रेडिट कार्ड में आपको कैश बैक्स मिलते हैं विच रेंजेस फ्रॉम 2 से 5% ऑन एवरी ₹100 दैट यू स्पेंड। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस महीने 10,000 का स्पेंड किया है फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड, सो दैट मीन्स आपको अगर मैं 2 से 5% के बीच का फ़ायदा बताऊं तो इट गोज़ टू समवेयर अराउंड 200 रुपीज़। सो दिस 200 रुपीज़ से आप आपका एनी काइंड ऑफ यूसेज कर सकते हैं। मे बी यू कैन गो फॉर अ मूवी और समथिंग। मूविंग ऑन टू द थर्ड एडवांटेज विच इज़ एक्टिव क्रेडिट हिस्ट्री। सो सिंस आप क्रेडिट कार्ड का यूसेज एक्टिवली करेंगे, एंड आई बिलीव आप उसका पेमेंट्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप एक्टिवली बैंक को डेबिट क्रेडिट्स करते रहेंगे, सो दैट विल इम्प्रूव योर क्रेडिट हिस्ट्री. So ultimately it will have an impact on your CIBIL score, which helps to gauge the potential loan customers की loan performance. So this is one of the great advantage कि आपका CIBIL score improve हो जाएगा to gain the loan in future. Fourth advantage is credit card की EMI facility, जिसके थ्रू आप EMI बेसिस पे भी आपके पेमेंट्स कर सकते हैं। यू कैन फिक्स अ पर्टिकुलर बजट ऑफ योर मंथ कि इतना एक्सपेंस हम इनकर करेंगे, इन्जॉय द अमेनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि इस महीने मुझे AC, लैपटॉप, टीवी सब कुछ लेना है और ये अमेनिटीज़ आपको इन्जॉय करना है, बट आपके पॉकेट में उतना बजट अभी इनिशियली नहीं है। सो यू कैन बुक देम ऑल थ्रू द EMI फैसिलिटी ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड एन्जॉय द अमेनिटीज़। फिफ्थ एडवांटेज इज रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, राइट। सो आज की डेट में अगर आप देखेंगे, आप किसी शॉप के पास जाते हैं तो आप UPI पेमेंट कर देते हैं, किसी के पास नंबर अवेलेबल होता है आप उससे जीपे मंगवा लेते हैं या जीपे कर देते हैं। सो देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस विच आर ओपन, फॉर एग्जाम्पल कैश, UPI, जीपे, QR एक्सेट्रा। बट इफ़ यू मेक और डेवलप अ हैबिट ऑफ पेइंग इट थ्रू द क्रेडिट कार्ड, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट आएगी ऑन अ मंथली बेसिस, आप उसमें आपके डेली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दैट मीन्स आपकी अकाउंटिंग आपके साथ। Advantages purchase protection. So most companies which provide credit card facilities, they go and they tie up with the insurance companies. You see rub off effect. So इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे कभी ना कभी। तो बेसिकली टाई अप करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल या कोई भी आइटम अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको उस पर इंश्योरेंस कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज प्रोटेक्शन देती है। दैट मीन्स इफ दैट गुड्स or maybe that kind of article is stolen, lost or damaged, so you get a replacement or maybe some kind of a refund or whatever through the insurance company, but via using that credit card. So this is also one of the benefit. Let's go ahead with another benefit, which is complimentary 24/7 roadside assistance along with complimentary key auto parts. Mostly credit card companies such as American Express प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ अ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस फैसिलिटी, जहाँ पे आपकी कार अगर ब्रेक डाउन होती है तो दे प्रोवाइड यू अ कॉम्प्लीमेंट्री 24/7 रोड साइड असिस्टेंस अलॉन्ग विद अगर आपकी कार कभी लॉक हो जाती है बीच में रास्ते में, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू द की पार्ट असिस्टेंस. So this was the seventh advantage. Let's move ahead with the eighth advantage.
विच इज़ रिलेटेड टू द अट्रैक्टिव स्कीम्स. फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे बुक माई शो पे आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं, डाइनिंग रेस्टोरेंट रिलेटेड आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट कूपन्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं. सो ऑल दीज आर द अट्रैक्टिव स्कीम्स दैट अ क्रेडिट कार्ड ऑफर्स. Moving ahead with the ninth advantage, which is related to the different types of the credit cards which can cater your different needs. जी हाँ, क्रेडिट कार्ड सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक ही टाइप का नहीं होता है. आजकल इन दिस न्यू एरा दे हैव monitored assessed the needs of the customer and accordingly designed different kinds of credit card. For example, जैसे फ्यूल क्रेडिट कार्ड. अगर आपका ट्रैवलिंग का बिजनेस है और आप टू एंड फ्रो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, आपके कन्वेंस के एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं, तो आपके लिए ये फ्यूल क्रेडिट कार्ड इज़ वर्थ इट बिकॉज इट ऑफर्स यू फ्यूल सरचार्ज वेवर थ्रू इट्स रिवॉर्ड पॉइंट्स. सेकेंड इज़ ट्रैवल क्रेडिट कार्ड. फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी होती है या आपको ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है, सो यू कैन गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ एन ऑप्शन जहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, यू विल गेट एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देम इनटू फ्री एयर माइल्स. Once you convert them into air miles, you can use them in your booking of the future tickets and upgrading your seats. So अगर आपको economy class book करनी थी तो you can upgrade it and you can go ahead with your enjoy your ride. So this is one of the kind of the credit card. Third kind of the credit card is the corporate or the business credit card, which helps you to cater the business related needs. जैसे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटीज को मीट आउट करना, आपके होटल से रिलेटेड बुकिंग्स करवाना, आपके ट्रैवल से रिलेटेड गुड एडवांटेजेस आपको देना, रिवॉर्ड्स आपको देना. सो सच different kinds of credit card can cater to your different kinds of needs. So every company offers different kinds of credit card nowadays. Last advantage of owning a credit card which is free airport and lounge facility, which I personally adore because आप अगर कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है, रीस्केड्यूल हो जाती है, आपको जेट लैग है, कुछ भी है, सो यू कैन यूज़ द एक्सेस ऑफ योर क्रेडिट कार्ड. दे विल जस्ट डेबिट अप्रॉक्सीमेटली maybe a rupee or maybe 2 rupees just to check whether your credit card is active and it is in your name, and they will allow you the entry inside to a very lavishing lounge of the credit card or maybe railway, and then you can enjoy the meal there free of cost. आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से बैठ सकते हैं उनके सोफे पे. यू कैन एक्सेस द चार्जिंग पॉइंट्स, यू कैन डू योर वर्क रिलेटेड, यू कैन टेक योर वर्क रिलेटेड स्टफ एंड डू योर वर्क रिलेटेड असाइनमेंट्स देयर. सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं क्रेडिट कार्ड की डिसएडवांटेजेस. अब किसी चीज़ की इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो काफ़ी सारी बुराइयाँ भी हो सकती हैं. मेरा काम है आपको उनसे रूबरू कराना. सो लेट्स मूव अहेड विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रेडिट कार्ड. सबसे पहला डिसएडवांटेज जो क्रेडिट कार्ड का है दैट इज़ मिनिमम ड्यू ट्रैप. जी हाँ, आप कभी भी मिनिमम ड्यू ट्रैप में मत फंसिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है XYZ कंपनी का. उस क्रेडिट कार्ड से मुझे डेली SMS आता है और मे बी वीकली SMS आता है कि मिनिमम ड्यू इज़ ₹10.8. फॉर सपोज मैंने उस क्रेडिट कार्ड से 500 रुपये स्पेंड किए. अब वो क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे 10.8 का ही मैसेज क्यों भेज रही है? वॉट विल आई थिंक एज अ न्यू क्रेडिट कार्ड यूज़र कि मुझे सिर्फ 10 रुपये अभी देने हैं जबकि मैंने तो 500 रुपये स्पेंड किए थे. सो दैट मीन्स मुझे आज की डेट में 500 में से सिर्फ 10 रुपये देने हैं. तो मेरे लिए तो इट इज़ अ गुड डील, विन विन सिचुएशन, but actually it is a lose situation. Why? Because at the end of the year or maybe at the end of the tenure of my credit period expiring, all these expenses will get accumulated and they will create a burden upon me. So minimum due is not your total due. I repeat, minimum due is not your total due. So always prevent yourself from falling into the minimum due trap. Moving ahead with another disadvantage of the credit card is that fine prints can be confusing. So be aware about the fine prints. फॉर एग्जाम्पल आपको क्रेडिट कार्ड वाले बोलते हैं कि ये तो आपका लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, पर आपने अगर टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार पढ़ी होंगी तो आपको स्पेसिफिकली पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई में लाइफ टाइम फ्री है. बिकॉज समटाइम्स देयर इज़ अ कंडीशनल लाइफ टाइम फ्री अवेलेबिलिटी. दैट मीन्स अगर आप इतना स्पेंड करते हैं in itna particular duration, then this card will be lifetime freely available to you. So you have to read these fine prints because these fine prints can be confusing at times. Moving ahead with the third disadvantage of the credit card is the hidden cost.
सो देयर आर अ लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट। से सपोज आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं है या आपके लिए एनुअल फीस नहीं है, तो आपके लिए लेट फीस, इंटरेस्ट और कुछ रिन्यूअल एक्सपेंसेस, कुछ भी एनी काइंड ऑफ फीस कैन अराइज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। सो दीज आर द हिडन कॉस्ट्स। फोर्थ और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नेगेटिव एंड पीनल इंटरेस्ट विच अकर्स ऑन योर सिबिल। सो आपका सिबिल काफ़ी डैमेज हो सकता है, डिस्टर्प्ट हो सकता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं। दिस इम्पैक्ट्स योर सिबिल एंड अल्टीमेटली आप क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आगे आने वाले या फ्यूचर में लेने वाले लोन या फैसिलिटीज़ को भी अवेल करने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है दैट कैन गो डाउन टू अ वेरी लो लेवल विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन टर्म्स ऑफ अवेलिंग द लोन फैसिलिटी। फिफ्थ डिसएडवांटेजेस जो हमारा है of owning a credit card is that there is a very high interest rate. फॉर सपोज अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे कर दिया तब तो इट इज़ गुड, आपका सिबिल भी बढ़ रहा है, आपको जो मैंने जो एडवांटेजेस पहले बताए वो भी मिल रहे हैं। बट अगर आपने वो पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज हो सकता है विच कैन बी मैंशन इन द फाइन प्रिंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन विच रेंजेस फ्रॉम मिनिमम 3%। दैट मीन्स अगर मैं 3% भी कंसिडर करके चलूँ और अगर आपने साल भर भी आप भूल गए या ड्यू टू सम रीज़न आप नहीं कर पाए पे, तो सीधा 36% पर एनम का इंटरेस्ट आप पे लग सकता है विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। फिर सिक्स्थ और लास्ट डिसएडवांटेज है दैट इट इज़ वेरी ईजी टू ओवर पे एंड ओवर यूज द क्रेडिट कार्ड। दैट मीन्स आपकी लिमिट अगर थी खर्चा करने की फॉर सपोज 10,000 एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस, यू विल थिंक कि क्रेडिट कार्ड की तो 1 लाख की फैसिलिटी है, देन वाई नॉट स्पेंड दैट अमाउंट। You are not thinking about how to pay back that amount, but you are thinking about the spending of the amount. Why? Because you do not have that much in your pocket, but your pocket size increases because of the credit card. So that means you can do 10x of the amount of expenses. So you have to keep a hold on your expenses so that it does not become much easy to overuse those expenses. So this was all. So we have discussed about the 10 advantages along with vis-a-vis 6 disadvantages of the credit card. Now you can decide as per your assessment which advantages weigh more or which disadvantage weigh more, and you can go ahead with the selection of the kind of the credit card that you need. So stay tuned because I will be coming with my part 3 of this video, which will tell you about whether you are eligible to take the credit card or not, along with the magical element that I told you about in my part 1, जिसको सुन के आप कहेंगे अच्छा ऐसा क्या। So bye bye guys.